नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग फिर से इंग्लिश का जो 4 फरवरी का पेपर होने वाला है उसका हम लोग लॉन्ग और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखेंगे। कल की क्लास में हम लोगों ने टोटल समरी देख ली थी, जिससे कि बाहर आपका समरी नहीं पूछा जाएगा। तो आप जो है प्लेलिस्ट में अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। फिजिक्स का भी क्वेश्चन दिया गया है और इंग्लिश का भी क्लास हो चुका है। ठीक है, एक वीडियो हो चुका है इंग्लिश का, फिजिक्स का टोटल पूरा करा दिया गया है। और प्लेलिस्ट में आपको केमिस्ट्री की भी मिल जाएगी, बायोलॉजी की भी मिल जाएगी, इवन मैथ्स की भी मिल जाएगी। सारी वीडियो जरूर देखें आप लोग जाकर, उससे बाहर आप लोग का एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, मैं बार बार बोल चुका हूँ। अब बात करें कि बहुत लोग सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम का जो डेट बढ़ने वाला है आगे, तो क्या ये क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। देखो, डेट आगे बढ़ सकता है, वो अलग बात है, डेट आगे बढ़ने वाला है, लेकिन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस होंगे वो वही आएंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 फरवरी लिखा हुआ है, तो अगर वो 4 मार्च को हो जाए फिर भी आपका इंग्लिश जो है वो यही रहेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। जो 1 फरवरी को फिजिक्स का पेपर करवाया गया है, अगर वो फिजिक्स 1 फरवरी को ना होकर 1 मार्च को होता है सपोज डेट, तो भी आपका जो पेपर का क्वेश्चन है वो आपका वही आएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आपका रेडी हो चुका है। ठीक है, डेट का आगे पीछे होना वो अलग बात है, लेकिन आपके क्वेश्चन पेपर जो है वो बनकर तैयार हो गए हैं। तो आप लोग बिल्कुल जितना दिया जा रहा है उतना याद कीजिए, उससे बाहर कुछ नहीं पढ़िए। ठीक है, फालतू का 1 महीना बचा हुआ है, इधर उधर टाइम वेस्ट मत करो। जितना करवाया जा रहा है 1 महीना उतना पढ़ो। ठीक है, बहुत अच्छे मार्क्स आपके एग्ज़ाम में आ जाएंगे, उम्मीद से बेहतर मार्क्स लाएंगे। ठीक है, आप लोग बस जितना दिया जा रहा है उतना याद कीजिए। याद सभी क्वेश्चन करना है, इसमें शॉर्टकट मत करना। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दो। तो यहाँ का आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, या राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मिडिल इंग्लिश, या 5 इंग्लिश नॉवेलिस्ट का नाम लिखिए, या 5 इंग्लिश पोएट का नाम लिखिए। ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो एक एक करके हम सबका आंसर देख लेंगे। सबसे पहले शॉर्ट नोट देख लेते हैं। So this is the age of science, technology and global market economy. The working knowledge of English is very important for Indians in this. देखो, यह जो है साइंस और टेक्नोलॉजी और ग्लोबल मार्केट का युग है, और यहाँ पे इंग्लिश की नॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस एज में भारतीयों के लिए। ठीक है, वर्किंग नॉलेज तो इंग्लिश का होना चाहिए। इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट। इंग्लिश जो है कंप्यूटर इंटरनेट का भी लैंग्वेज है। बिना इंग्लिश के, विदाउट इट्स नॉलेज इंडिया कैन नॉट बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। बिना इसके नॉलेज की भारत जो है एक विकसित देश नहीं बन सकता। इंग्लिश हैज़ फ्यूचर इन दिस कंट्री ऑल्सो बिकॉज इंडिया इज इकोनॉमिकली राइजिंग कंट्री। All type of invention and discoveries are found in English, so the future of English in India is bright। बोला जा रहा है इंग्लिश का फ्यूचर जो है इस देश में वो क्या है, इंग्लिश हैज़ फ्यूचर इन दिस कंट्री। इस देश में इंग्लिश का भविष्य क्यों? क्योंकि इंडिया जो है इकोनॉमिकल राइजिंग कंट्री है। ठीक है, विकसित करने वाला देश है, आर्थिक रूप से विकसित होने वाला देश है, और सभी इन्वेंशन हो, डिस्कवरीज हो, सब किस में होते हैं, इंग्लिश में ही होते हैं। इसलिए भारत में इंग्लिश का भविष्य जो है वो उज्जवल है। इंग्लिश की जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये मैं जल्दी जल्दी में हिंदी कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मोटा मोटी आप लोग यहाँ पे समझ सको। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगर डिटेल में हिंदी करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको वहाँ हिंदी नहीं लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिखाया जरा आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ये आपका मिडिल इंग्लिश का है। ठीक है ना, आराम से स्क्रीनशॉट लेते जाइए। फुल स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, इसलिए आपको मूव करके दिखाया जा रहा है। द मिडिल इंग्लिश borrowed लॉट्स ऑफ वर्ड फ्रॉम फ्रेंच, और आगे है एंड लैटिन। द मिडिल इंग्लिश हैपन टू विटनेस द ग्रेट vowel shift changing changing the pronunciation of the English long vowels. The grammar also went under some the grammar also went under some remarkable changes. The gradual loss of inflections and the fixing of word are the most important changes are the most important changes
ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। बढ़ते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे इंटरनेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश, ये आपको बताना है, ये एग्जाम में पूछी जाएगा ये सब क्वेश्चन। फिर ओल्ड इंग्लिश पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है, 5 इंग्लिश ड्रामेटिस्ट का नाम लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से लिखेंगे, इंग्लिश इज सेड टू बी इंटरनेशनल लैंग्वेज एज नो अदर लैंग्वेज इज रीड एंड स्पोकन इन सो मैनी कंट्रीज एज इट। इंग्लिश को अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज बोला जाता है क्योंकि ऐसा कोई भाषा नहीं है जो कि अधिकांश देशों में बोली जाती है जितना कि इंग्लिश बोला जाता है। इट इज़ नेचुरली इट हैज़ बिकम द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स। वास्तव में बात की जाए तो ये जो भाषा है वो बन चुका है व्यापार और कॉमर्स का, ये अंतर्राष्ट्रीय रूप से उसका भाषा बन चुका है। ऑल द earlier colonies of British Empire including India and the presence of this language, ठीक है, चाहे वो ब्रिटिश एम्पायर की बात हो या प्रेजेंट इंडिया की बात हो, सब में इंग्लिश की ज़रूरत रही है। द यूनाइटेड स्टेट हैज़ इंग्लिश एज इट्स मेन लैंग्वेज। यूनाइटेड स्टेट की बात की जाए तो इंग्लिश इसका मेन लैंग्वेज है। इन द यूरोपियन कंट्रीज लाइक फ्रांस, रसिया, जर्मनी एक्सेट्रा द लैंग्वेज इज स्पोकन बाई अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। यहाँ आपको अधिकांश लोगों के द्वारा इंग्लिश बोली जाती है, ठीक है। मोटा मोटी मैं समझा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप लेते चलो। आप सोच रहे हो इतना जल्दी जल्दी क्यों बोल रहे हो? देखिए, जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ कि हिंदी आपको वहाँ पे लिखना नहीं है, आपको याद करना है। बस 1-2-3 लाइन में बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि ये बोला क्या जा रहा है, ठीक है ना। अब जो राइटर का नाम लिखना था वो भी आपका नीचे दिया गया है, स्क्रीनशॉट ले लो। जो वीडियो अगर स्किप करके देखोगे ना तो दिमाग से उड़ जाएगा, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे स्पीड में बनाया हूँ। अगर ये 10 मिनट का वीडियो रहेगा तो समझ के चलो कि वो आपका, अगर स्पीड में ना रखें तो 40 मिनट का वीडियो होगा। तो सोच लो कि 40 मिनट के वीडियो को मैंने 10 मिनट में दिया है, अगर आप उसमें भी स्किप करके देखोगे तो क्या होगा, है ना। मैं खुद यहाँ पे आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो इसलिए छोटा, जितना छोटा हो सके उतना छोटा मैं कर देता हूँ कि आप लोग को कोई यहाँ पे दिक्कत ना हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए, राइट ए शॉर्ट ऑन इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। वही चीज़ बोला जा रहा है, वर्ल्ड लैंग्वेज पूछा जाए या इंटरनेशनल लैंग्वेज पूछा जाए, ठीक है, वही चीज़ आपको फिर लिख देना है, ठीक है। इंटरनेशनल लैंग्वेज पूछा जाए या वर्ल्ड लैंग्वेज पूछा जाए, एक ही चीज़ आपको वहाँ पे लिखना है। तो जानबूझ कर मैं यहाँ पे दे दिया हूँ कि आप वहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि आप इंटरनेशनल लैंग्वेज बोले थे और एग्ज़ाम में तो वर्ल्ड लैंग्वेज पूछा गया था, ठीक है। तो इससे कोई आपका दिक्कत नहीं है। तो वर्ल्ड लैंग्वेज की जगह वर्ल्ड लैंग्वेज लिखेंगे, इंटरनेशनल लैंग्वेज रहेगा तो इंटरनेशनल लैंग्वेज लिखेंगे, बाकी सब कुछ आपका सेम रहेगा। नेक्स्ट था आपका ओल्ड इंग्लिश का। तो ओल्ड इंग्लिश का यहाँ पे दिया गया है, तो ओल्ड इंग्लिश का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओल्ड इंग्लिश पे लिखने के लिए आएगा तो ये आप लिखेंगे, ठीक है। जो राइटर का नाम दिया गया है वो भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो वहाँ पे सोचने लगिएगा कौन सा राइटर का नाम दें किस राइटर का नाम नहीं दें, ठीक है। तो ये बहुत लोग गलती कर देते हैं, इसलिए राइटर का जो नाम दिया गया है वो भी आप लोग स्क्रीनशॉट में ज़रूर शामिल करेंगे। और मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोग याद भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो कौन कौन यहाँ पे याद कर रहे हो कि जितना दिया गया है, कौन कौन ऐसे स्टूडेंट हो जो याद कर चुके हो, कमेंट करके ज़रूर बताना अगर मेरी बात सुन रहे हो तो, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आप ऑडियो ना सुनकर सिर्फ आप स्क्रीनशॉट लेने पे होगे, मेरी बात सुन नहीं रहे होगे। तो जो सुन रहे हैं, जो ध्यान से देख रहे हैं, वो कमेंट करके बताएं कौन कौन लोग यहाँ पे याद कर चुके हो और कौन कौन लोग सिर्फ स्क्रीनशॉट ले रहे हो, अभी तक याद नहीं किए हो, एग्ज़ाम का तारीख बढ़ने का वेट कर रहे हो। सब कुछ आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ। जैसे जैसे क्वेश्चन स्क्रॉल अप हो रहा है आप समझो उसे स्क्रीनशॉट में तब्दील करते जाइए। डेली एक क्लास ही करवा रहा हूँ ताकि आप लोग को याद करने का मौका मिल सके। बहुत लोग बोल रहे थे डेली 2 क्लास कराइए, तो वो इसलिए नहीं करा रहा कि आप लोग को परेशानी होगी, याद नहीं कर पाओगे। बस एग्ज़ाम से पहले मैं सारा कुछ दे दूँगा, इसके लिए टेंशन नहीं लेना। जितना स्क्रीनशॉट लेते हो उसे कोशिश करो उसी दिन याद करने के लिए, ठीक है।
ग्लोबल का लिखा जा रहा है तो ग्लोबल पूछा जाए, वर्ल्ड लैंग्वेज पूछे एक ही चीज़ है, इंटरनेशनल लैंग्वेज पूछे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो का दीजिए शेयर।